जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भावी भोर चैनल। आज हम एनसीसी का चैप्टर है ड्रिल, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। शुरू करते हैं। बेसिकली जो ड्रिल है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं मैंने उसके अकॉर्डिंग ये सारे नोट्स बनाए हैं, आप ध्यान से एक बार देखते चलना। सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि ड्रिल करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिल एंड विच टाइप ऑफ एक्टिव थिंग्स इट इनकलकेट इन अ कैडेट। तो ड्रिल करने से क्या क्या होता है, इट इनकलकेट्स मतलब कैडेट के अंदर पे क्या क्या सुधार आएगा ड्रिल करने से। डिसिप्लिन इंक्रीज होगा कैडेट का, स्मार्टनेस इन अपेयरेंस, अनुशासन इंक्रीज होगा, स्मार्टनेस इन अपेयरेंस, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी। टर्न आउट्स, जैसे कि हम टर्न आउट्स करते हैं तो उसमें बड़ी क्विकनेस आएगी, टर्न आउट बड़ा स्मार्ट होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। ओबीडियंस, ओबीडियंस कमांड को फॉलो करने की हैबिट, पर्टिकुलर जो भी कमांड दी जा रही है उसको एकदम से उस पर अमल करने की जो काम है वो उसका इंक्रीज होगा। टीम वर्क, क्योंकि ड्रिल हम टीम में करते हैं तो टीम वर्क उससे इंक्रीज होगा। कोऑर्डिनेशन, दिस इज़ बेसिकली लाइक टीम वर्क में काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखो, कमांड। कमांड जो हमारी होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे, एक तो होगा उसका कॉशनरी एंड वन इज़ एग्जीक्यूटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि कैडेट दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़, तो दाहिने चलेगा इज़ कॉशनरी एंड दाहिने मुड़ मतलब जिस पे कार्रवाई काम किया जाएगा इट इज़ एग्जीक्यूटिव, उस पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो दाहिने चलेगा इज़ कॉशनरी, दाहिने मुड़ इज़ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब कमांड की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं एग्जाम में। कमांड की क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, किस तरह की कमांड बेटर कमांड होती है। तो देखो उसमें होनी चाहिए लाउडनेस, बिल्कुल बढ़िया से बोल्ड आवाज़ में कमांड बोली जानी चाहिए। क्लियर होनी चाहिए, वो जिस भी एक्शन के लिए बोला जा रहा है कमांडर वो बिल्कुल क्लियर बोले, प्रिसाइज बोले, फालतू में उसके बहुत सारा जोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रिसाइज, टू बी वेरी कॉन्साइज, बिल्कुल एक्यूरेट जिस पे एक्शन किया जाए वो वाला। डिस्टिंक्टनेस, ये भी क्लियरनेस के उस पर ही आता है, लेकिन आपका वर्ड हर वर्ड अलग अलग चाहिए। जैसे कैडेट दाहिने चलेगा तो इसमें कैडेट दाहिने चलेगा, इसमें हर वर्ड क्लियर होना चाहिए, डिस्टिंक्टनेस उसमें पता चलनी चाहिए। एक साथ में दाहिने चलेगा दाहिने मुड़ ऐसे वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है। इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। बेसिकली जो भी आप कमांड दे रहे हो तो उसमें आपकी वेव वॉइस कहाँ ऊपर लेके जानी है, कहाँ नीचे लेके जानी है, डिप करनी है, तो वो वेव होता है इन्फ्लेक्शन, वो कमांड के अंदर आपकी होनी चाहिए। ठीक है। स्नैप, स्नैप एक चीज़ होती है कमांड के अंदर पे कि आप अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कितने बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं, और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक एक तरीके से मिला दिए तो और बेटर उसको इम्प्रूव करना, दैट इज़ कॉल्ड स्नैप। आपका शार्प होनी चाहिए आपकी कमांड, एकदम से क्विक और कट में कमांड आनी चाहिए ताकि उस पर तुरंत अमल किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए मूवमेंट्स। मूवमेंट्स ये मैंने कमांड्स लिखी हैं, बेसिकली इससे क्वेश्चन कैसे बनता है वो देख लो एक बार। क्वेश्चन बनता है, पेपर में आपसे दे देंगे कि ड्रेसिंग, ड्रेसिंग जैसे लिख के दे दिया तो पूछेंगे कि इसको इंग्लिश में लिख के देंगे और कहेंगे कि बताओ इसको क्या कमांड दी जाएगी इसके लिए, जैसे सज दाहिने सज की इसमें कमांड दी जाएगी। तो ये सारे एक बार फटाफट से देख लो, ध्यान से देखो, आपको एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला हुआ अटेंशन। अटेंशन में कमांड दी जाती है सावधान की, और इसमें आपके पैरों के बीच में जो एंगल बनता है अटेंशन पोजीशन में वो होता है 30 डिग्री, इट्स ऑफ 30 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज होता है विश्राम। इसमें ये देखो, इसमें ये फुट जैसे आपके हो गए ना, तो हील टू हील डिस्टेंस, हील टू हील डिस्टेंस होता है 12 इंच का। इसमें एक बात ये ध्यान दो, ये जो 2 डैश ऊपर बनते हैं ना, ये रीड आउट किए जाते हैं इंच, इंचिस, ये इंच रीड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 12 इंच डिस्टेंस क्या हो गया, हील टू हील का, हील टू हील का डिस्टेंस हो गया 12 इंच। एंड टो टू टो का डिस्टेंस, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसमें विश्राम में टो टू टो पूछ रहे हैं या हील टू हील पूछ रहे हैं, तो उस वो होगा 18 इंच का। ठीक है, 18 इंच का डिस्टेंस होगा टो टू टो, अंगूठे से अंगूठे का डिस्टेंस और एडी से एडी का डिस्टेंस, हील टू हील। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो स्टैंड ईज। स्टैंड ईज होगा आपका आराम से, कमांड देते हैं ना आराम से, मतलब काफ़ी थक जाता है जब स्क्वाड। इसमें ये बात पूछते हैं कि ट्रू फॉल्स में कि इसमें हैंडकरचीफ यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो इसमें बोलेंगे बिल्कुल नहीं, हैंडकरचीफ यूज़ नहीं किया जाएगा। आराम से की पोजीशन में जब आप खड़े होंगे तो आप रुमाल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी टर्निंग्स, जो 90 डिग्री पे टर्न होते हैं हम, जैसे दाहिने चलेगा दाहिने मुड़ 90 डिग्री पे टर्न होंगे, या बाएं चलेगा बाएं मुड़, ये भी 90 डिग्री पे टर्न होते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं 180 डिग्री पे। इसमें ये बात है कि राइट साइड से, हम हमेशा राइट साइड से टर्निंग लेंगे, राइट साइड से ही टर्न होंगे। तो जैसे पीछे लौटेगा पीछे मुड़, तो उसमें हम 180 डिग्री एंगल घूमते हैं, आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, फिर से उसमें 180 डिग्री एंगल हम घूमेंगे। ठीक है,
एक होता है इंक्लिनिंग का क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाना बेसिकली, इंक्लिनिंग का मतलब होता है। तो इसमें होता है आधा दाहिने मुड़ या आधा बाएं मुड़। मैंने पूरा लिखा हुआ है एक साथ, आधा दाहिने और आधा बाएं मुड़। तो इसमें 45 डिग्री के एंगल पे मुड़ जाते हैं बेसिकली। कोई कैंडिडेट ऐसे सामने पे खड़ा है तो वो इससे टिल्ट हो जाएगा हल्का सा, ठीक है, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे इधर चलेगा, 180 पे पीछे बिल्कुल पीछे मुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ड्रेसिंग करते हैं ड्रिल में। ड्रेसिंग की कमांड होती है सज, दाहिने सज। इसका प्रोसेस पता होगा अगर आपने एक बार की होगी तो। पहली फाइल सीधा स्ट्रेट खड़ी रहती है, जो बाकी की फाइल होती हैं उनकी हाथ ऊपर आता है, गर्दन राइट साइड में एकदम टर्न होगी, थोड़ा सा हिलेंगे और करेक्ट पोजीशन में आ जाते हैं, बिल्कुल ड्रेसिंग बोलते हैं इसको, सज दाहिने सज, ठीक है। फिर पूछते हैं सैल्यूट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इसके कि कितने टाइप के होते हैं सैल्यूट। तो सैल्यूट होते हैं हमारे 3 तरीके के। कौन कौन से? सामने सैल्यूट, दाहिने सैल्यूट, बाएं सैल्यूट। एक तो फ्रंट में सैल्यूट करोगे, एक दाहिने की तरफ से, एक बाएं तरफ। एक क्वेश्चन ये कि दाहिने सैल्यूट जब करते हैं चलते हुए, जब ये सैल्यूट कर रहे हैं, बाएं सैल्यूट जब हम चलते हुए करते हैं तो कितने स्टेप लेते हैं? 6 स्टेप। 6 स्टेप के बाद में सैल्यूट करना, दाहिने सैल्यूट। तो इधर सैल्यूट मार दिया आपने तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप लेने के बाद सामने देख, ये चीज़ आपकी हो जाती है, सामने देखी 6 स्टेप के बाद में होता है, ठीक है। और जो कमांड होती है वर्ड ऑफ कमांड आपकी स्टार्ट होनी चाहिए जब आपका कदम जो है लेफ्ट वाला कदम जब ज़मीन पे पड़ रहा है तब आपकी कमांड स्टार्ट होनी चाहिए, तब वो बिल्कुल एक्यूरेट दूसरे कदम पे, राइट कदम पे, जिस भी कदम से कार्रवाई की जाएगी उस पर आने वाली है। आगे देखते हैं। अब देखो ये ओपन ऑर्डर मार्च, ये होता है खुली लाइन चल। ओपन ऑर्डर मार्च, खुली लाइन चल। पेपर में देखो ओपन ऑर्डर मार्च बताओ, ठीक है। तो ये कब किया जाता है? जब इंस्पेक्शन हो रहा हो, बेसिकली इंस्पेक्शन के दौरान करवा देते हैं खुली लाइन चल। अब ये देखो साइजिंग एंड फॉर्मेशन, ये होता है कदवार। बेसिकली किसी भी स्क्वाड को बनवाया कैसे जाता है, फॉर्मल तरीका उसका है कदवार करवा के बनवाया जाता है। इसकी कमांड्स देख लो एक बार ध्यान से, फटाफट से फिर मैं समझा देता हूँ डायग्राम से, ठीक है। तो इसमें है जैसे लंबा दाहिने, छोटा बाएं, एक लाइन में कदवार, दाहिने से गिनती शुरू कर। तो उसमें 1 2 1 ऐसे, ठीक है। विषम कैडेट एक कदम आगे, सम कैडेट एक कदम पीछे चल। दाहिना कैडेट खड़ा रह, विषम कैडेट दाहिने, सम कैडेट बाएं, लाइन दाहिने बाएं मुड़, स्क्वाड बनाओ तेज चल। अब ये कमांड हमने पढ़ ली। अब देखो एक बार ध्यान से हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने 10 कैडेट ले लिए हैं ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ध्यान से देखना, 10 कैडेट ले लिए। और मैंने पहली कमांड दी लंबा दाहिने, छोटा बाएं, लाइन, एक लाइन में कदवार। ये मैंने बोला तो लंबे वाले कैडेट सारे इधर आ गए, छोटे वाले कैडेट सारे इधर आ गए। उसके बाद में मैंने बोला दाहिने से गिनती शुरू कर, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये हो गया। और फिर मैंने बोला विषम कैडेट एक कदम आगे, सम कैडेट एक कदम पीछे। विषम होता है ऑड नंबर, तो ऑड 1 वाला कैडेट एक कदम आगे, तो सारे 1 वाले एक कदम आगे चले, आगे, ठीक है, खुली लाइन चल। उसके बाद 2 वाले जो थे, जितने भी 2 वाले थे वो सारे एक कदम पीछे चले गए, निकट लाइन चल, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला विषम कैडेट दाहिने, सम कैडेट बाएं, लाइन दाहिने बाएं मुड़। तो जो 1 वाले कैडेट थे, ऑड वाले विषम कैडेट, उन्होंने अपना इस तरफ मुड़े, दाहिने की तरफ, ये दाहिने साइड है ना, दाहिने साइड फेस के लिए, ये वाले सारे बाएं की साइड मुड़ गए, ठीक है। फिर मैंने कमांड दी दाहिने कैडेट खड़ा रहे, ये कैडेट स्टैंड पोजीशन में, ठीक है। फिर बोला स्क्वाड बनाओ तेज चल। यहाँ से चलना शुरू करेंगे, जैसे ये कैडेट खड़ा रहेगा, ये वाला कैडेट खड़ा रहेगा, ठीक है। इसके पीछे से ही चलते इसके पीछे आएगा, ये इसके पीछे, तो एक के पीछे 2 ऐसे स्क्वाड बनता है। तो ये चलते जैसे इधर से आने शुरू हो गए पूरी लाइन में, तो ये ऐसे स्क्वाड बना लेंगे तो स्क्वाड फॉर्मेशन हो जाता है। ये बिल्कुल फॉर्मल तरीका है स्क्वाड बनाने का, क्लियर। आगे देखो, आगे है डिसमिसिंग एंड फॉल आउट। डिसमिसिंग एंड फॉल आउट, इसके बीच में डिफरेंस पूछते हैं कि डिसमिसिंग क्या होता है, फॉल आउट क्या होता है। डिसमिस होता है विसर्जन और फॉल आउट होता है आपका लाइन तोड़। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं क्यों बार बार यही सवाल पूछते रहेंगे कि दोनों में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो देखो पहले इसकी कार्रवाई होती है, जैसे बोला विसर्जन, तो 1 2 आप राइट टर्न लोगे, सैल्यूट मारोगे, मार्च स्टार्ट करोगे, कब तक चलते जाओगे, जब तक ग्राउंड खाली नहीं हो जाता, ग्राउंड से भाग जाओगे एकदम तुरंत, ठीक है, रफा दफा। लाइन तोड़ में क्या होगा, लाइन तोड़ में आप करते हो 1 2 जय हिंद श्रीमान, सिर्फ आप चिल्लाते हो जय हिंद श्रीमान, यू
डो नॉट गिव अ सैल्यूट, आप सैल्यूट नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। देखो ये इसका विसर्जन का मतलब हुआ एंड ऑफ परेड, परेड खत्म हो चुकी है, अब आप जा सकते हो, फील्ड खाली कर दो बिल्कुल, ठीक है। सैल्यूट इज गिवन, इसमें सैल्यूट दिया जाता है। ये अनाउंस करता है क्लोजिंग ऑफ ड्रिल, की ड्रिल अब बंद हो चुकी है, ग्राउंड खाली करो, इसके बाद ड्रिल नहीं होगी, ठीक है। लाइन तोड़ वाला जो ये हो गया, इसमें ये होता है ब्रेक बिटवीन परेड, की बहुत देर से परेड कर रहे हैं बच्चे, थक गए हैं तो बीच में ब्रेक दे दिया कैडेट्स को, ठीक है। सैल्यूट इज नॉट गिवन, सैल्यूट नहीं दिया जाता इसके अंदर पे, ये बात ध्यान रखना। बच्चे बोलते हैं कि जय हिंद स्लोगन बोल रहे हैं तो सैल्यूट भी देते हैं हमें, नहीं सैल्यूट नहीं देते इसके अंदर, ठीक है। लीव ग्राउंड टेम्पररीली, थोड़ी देर के लिए देते हैं कि 5 मिनट के लिए दे दिया आपको ब्रेक या 10 मिनट का ब्रेक दे दिया, उसके बाद में आपको वापस ग्राउंड पे आना होता है, ये टेम्पररी बेस पे आप ग्राउंड खाली करते हो। आगे देखो जल्दी से, पेस, जैसे आप एनसीसी की किताब उठाओगे और पढ़ोगे ना, तो उसमें एक वर्ड देते हैं, वो बार बार यूज़ करते हैं, पेस। पेस का मतलब होता है कदम, इससे कंफ्यूज नहीं होना, पेस का मतलब होता है कदम, ठीक है। ये टेबल एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से। इसमें होता है स्लो टाइम, क्विक टाइम, डबल टाइम, ये इंग्लिश में लिखा है स्लो मार्च, क्विक मार्च और ये तेज चाल, ठीक है, बहुत तेज चाल फेज में चलते हैं। इसमें ये क्वेश्चंस पूछते हैं जो मैंने आगे लिखे हुए हैं, जैसे लेंथ ऑफ पेस इन इंच, ठीक है, कि जो जितना कदम हम रख रहे हैं ना आगे, उसकी कितनी लेंथ में हमें रखने चाहिए वो कदम पेस में ना, जैसे 1 कदम 2 कदम रख दिया तो इसका पेस का डिस्टेंस बता दो कितना हो जाता है। तो ये होगा, इसको पढ़ेंगे, ये इंच में मैंने ऊपर ही लिख दिया, तो 30 इंच स्लो मार्च में, क्विक मार्च में भी 30 इंच, डबल टाइम में 40 इंच, ठीक है। फिर पूछते हैं स्टेप्स इन मिनट्स, या ये इसको स्टेप्स को लिख देते हैं कई बार, पेस इन मिनट्स, कितने कदम कवर किए जाएंगे 1 मिनट के अंदर, तो इसमें 70 कदम हम रख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। कुछ किताबों में 60 भी दे रखा होता है, तो 60 to 70 कदम हम इसमें रख लेते हैं। इसमें 120, इसमें डबल टाइम में 180 कदम हम रख लेते हैं। डिस्टेंस इसका कुछ फिक्स नहीं है, स्लो टाइम में हम अपने हिसाब से कवर कर हो जाता है, मतलब जितना भी जैसे उसके लिए मतलब इसमें कुछ फिक्स नहीं है, ऑल राइट। हमें ध्यान नहीं आ रहा वो क्या बोलते हैं उसको, पायलटिंग, जब हम पायलटिंग करते हैं तो स्लो मार्चिंग जब हम करवा के लाते हैं गेस्ट को, चीफ गेस्ट को, तब उसमें मतलब जितना जगह है उस हिसाब से हम कवर करते हैं, ठीक है। इसमें क्विक मार्च में 100 यार्ड कवर कर लेते हैं, और डबल टाइम में बहुत तेज में 200 यार्ड कवर कर लेते हैं। ये डबल टाइम वाला फास्ट मार्च तब होता है, आप में से किसी ने CM रैली PM रैली वगैरह किया होगा तो उसको पता होगा कि यहाँ पे कितना तेज चलवाते हैं, तो उसमें काफ़ी डिस्टेंस आपका कवर हो जाता है, ठीक है। एक कमांड देखो, एक होता है हॉल्ट, हॉल्ट ये टर्म दे रखी है, इसका मतलब होता है स्कॉट थम की कमांड को बोलते हैं हॉल्ट, ठीक है। एक कमांड है आपकी साइड पेस, दाहिने या बाएं बाजू चल, जैसे अटेंशन में खड़े हो रखिए कैडेट्स, तो उनको बोलेंगे कि भैया थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाओ, या थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाओ, दाहिने शिफ्ट हो जाओ या बाएं शिफ्ट हो जाओ, तो इसके लिए साइड पेस, दाहिने या बाएं बाजू चल की कमांड दी जाती है। एंड इस दाहिने या बाएं बाजू चल की कमांड के अंदर पे साइड पेस में 12 इंच का जो होता है 12 इंच की कदम हम रखते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर बंदे ने यहाँ पे ना जिसके फुट हैं, तो ये 12 इंच के डिस्टेंस पे रखेगा इसको साइड में सटा के, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।